तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर जो ये जिम्मेदारी का निर्वहन किए होते तो शायद मेरा रिश्तेदार या वो ड्राइवर बच सकता था। प्रशासन के आचर रवैये की वजह से ये लोग मर गए। दोष किसका है? दोष प्रशासन का है। नहीं आई है भैया, सब प्रशासन वाले झूठ मूठ का एक गोल मटोल। केवल आगे लगभग पूरब की दिशा में वो गाड़ी झूल रहा था, तो हम लोगों ने देखा, शिनाख्त किया तो चला यही है। लेकिन जब गाड़ी आई है नजदीक देखा हूँ मैं, कहा नहीं ये देखा दिया वो राजन यादव ड्राइवर है। नहीं वो भी नहीं। इसका मतलब कि वो गाड़ी की टीम नहीं आई है भैया। सब प्रशासन वाले झूठ मूठ का एक गोल मटोल। केवल स्विच ऑफ कर लिया। एडीएम से मेरी बात हुई है, डीएम से बात हुई है। अरे भैया स्विच ऑफ है, स्विगी नंबर ही स्विच ऑफ है। मैं मुन्नू सिंह, मुख्यमंत्री गृह जनपद। चलिए इधर से मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, कल जो मैं खबर दिखाया था, इस बीर अब्दुल हमीद सेतु के नीचे टेलर गंगा नदी में समाहित हो चुका था। आज एक लाश मिली हुई है। अभी परिजन यहाँ मौजूद हैं। प्रशासन के ऊपर ये लोग छीटा मार रहे हैं। प्रशासन को बता रहे हैं कि प्रशासन, गाजीपुर की प्रशासन के पास घोर लापरवाही है। आइए मैं उस परिजन से मिलाऊंगा जो गोरखपुर देवरिया साइड के हैं, ग्राम प्रधान पूर्व भी रह चुके हैं और आज कल से ही ये लोग परेशान हैं। यहाँ गाजीपुर में आकर के कप्तान से लेकर के एडीओ तक और तमाम एसडीएम और थाना अध्यक्ष तक सिफारिश में लोग लगे हैं, लेकिन भैया प्रशासन के कान तक आवाज जाएगी तब तो। कल आपने देख रहे होंगे हमारे चैनल में, ये जो कुंज बड़े बड़े गाड़ियां लगी हैं, नाव लगी हैं, इससे उस टेलर को खींचा जा रहा था। टेलर थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हो रहा था। आज लाश मिली हुई है। ग्राम प्रधान जी हैं, प्रधान जी से मैं आपसे बात कराऊंगा और जानिए कि प्रधान जी के साथ साथ कौन कौन उपलब्ध थे। यहाँ प्रशासन के लोग थे या प्रशासन के लोग गायब थे। लाश मिल चुकी है, ड्राइवर की लाश मिली है, कुछ दूरी पर जाकर मिली है। आइए मैं इनसे बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सचिन कुमार मुदनवाल है। मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत भट्टर, थाना गुलरिया, जनपद गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे साड़ू का लड़का विठल मुदनवाल जो गाड़ी में खलासी का कार्य करता था, सूचना मिली मुझे कल दोपहर 3 बजे के करीब में कि गाड़ी ब्रिज के पास कहीं घटना हो गई है। तो मैं यहाँ मौके पे आया और मेरे आने के बाद मैंने एसपी गाजीपुर और एडीएम गाजीपुर और डीएम गाजीपुर को सूचना किया और गोरखनाथ मंदिर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भी सूचना दिया गया उनको। उसके बावजूद भी अभी तक, मतलब मैं ये कहूँ कि कल से अभी आज तक प्रशासन द्वारा कोई हमें न सहयोग दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन बार बार ये कहता है कि एसडीआरएफ की टीम लगी है या एनडीआरएफ की टीम आई हुई है। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि रिवर फ्रंट के नीचे अभी भी कोई एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम नहीं आई है। और सुबह 4 बजे हम लोग अपने रिश्तेदार, मतलब हमारे साड़ू जो लड़के के पिता हैं संजय मुदनवाल, और 5-6 रिश्तेदारों को लेकर के तकरीबन गौसपुर तक हम लोगों ने 22 किलोमीटर पैदल 4 बजे भोर से मैंने कम्बिंग करी और कहीं कोई बॉडी नहीं मिली। फिर मैं थक हार करके यहाँ बैठा था, तो स्टीम तय करके, पैसा तय करके, डीजल पानी तय करके हम लोग एक छोर से स्टीम लेकर के गौसपुर तक गए। स्टीम आप तय किया है? मैंने तय किया, अपने पैसा खर्चा आप दिया? मैंने दिया है, स्वयं अपने पैसा दिया है, डीजल दिया है। और वो प्रशासन के लोग उपलब्ध नहीं, प्रशासन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। और स्टीमर से हम लोग तकरीबन 22 किलोमीटर दूर तक गए हैं और ढूंढते हुए दूसरी छोर पर मैं गया हूँ। दूसरी छोर पे आने के बाद तकरीबन ब्रिज से 7 किलोमीटर पूरब की तरफ वो लाश पानी में ऊपर नीचे मतलब डूब रहा था। तो बॉडी को बाहर करके लाया गया। फिर हमने इस बात की भी जानकारी एसएचओ को दिया। ये एसएचओ आपके ब्रिज के उस पार के सुवल एसएचओ को दिया। एसपी की मोबाइल तो इतनी टाइम स्विच ऑफ है। एडीएम को दिया। एडीएम द्वारा कहा गया ठीक है मैं कार्रवाई करा रहा हूँ। बॉडी आने के बाद भी मैंने प्रशासन को सूचना दिया। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से अभी भी इस मामले में कोई भी मदद परिजनों को नहीं दिया गया। जो गाड़ी मालिक है वो थाने पर बैठा हुआ है। कल 10 बजे रात एसपी से मेरी बात हुई थी। एसपी द्वारा बताया गया कि एसडीआरएफ की टीम सुबह 10:30 बजे आएगी, यानी 4 बजे भोर से अब तक हम लोगों ने अपने परिजन मिलकर के अपने पैसे से मैं कम्बिंग कर रहा हूँ, लाश ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने रिश्तेदार की लाश ढूंढते ढूंढते जो दूसरा ड्राइवर उसकी लाश मिली। मैं कहूँ उस परिजन को भी रात में भी मैंने उस परिजन से संपर्क किया था कि आप लोग चलो घेराव किया जा। अब क्या कहें ड्राइवर मालिक को या उस ड्राइवर को कि नहीं साथ दिया। साथ दिया होता तो मैं प्रशासन से पूछता।
अब प्रशासन तो बार बार टरका रहा है कि कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? चूंकि गाजीपुर मुख्यमंत्री गृह जनपद का बॉर्डर लाइन है और इस बॉर्डर लाइन पे लगभग हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदेन पदाधिकारी भी इस गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होती है और गोरखपुर गृह जनपद मंदिर से भी एडीएम को सूचना जाती है, डीएम को भी सूचना जाती है, लेकिन अभी तक प्रशासन इसमें, मैं कहूं कि उनकी संवेदनशीलता मर गई है कि इतनी बड़ी गोरखपुर जनपद के लोग की घटना हुई है, गोरखपुर जनपद का परिजन मरा है या गोरखपुर जनपद की गाड़ी है, उनका कोई भी संवेदनशीलता इस घटना के प्रति नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाजीपुर की प्रशासन एकदम निकम्मा अड़चल रवैया है उनका। किसकी लाश मिली है? लाश मिली है जो गाड़ी चालक राजन यादव है, उसकी लाश मिली है। मेरे द्वारा उस लाश को ले आकर के यहाँ पर रखा गया है और मैं कहूँ कभी लाश यहीं पर पड़ी है। अगर 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 प्रधान जी चली गई है, प्रधान जी अगर माना जाए कि अगर प्रशासन के लोग अगर उस दिन ही घटना के थ्रू दूरी पर जाकर देखे होते तो लाश मिल सकती। एकदम अगर जो प्रशासन 3 बजे की घटना है, 4 घंटा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, या मैं कहूं कि ये आप नदी के किनारे देख लें, जो स्टीमर या पनडुब्बी की जहाजें लगाई गई हैं, शायद इसीलिए लगाई गई हैं कि इस रिवर फ्रंट में इस तरह की कोई घटना होती है तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है। अगर जो ये जिम्मेदारी का निर्वहन किए होते तो शायद मेरा रिश्तेदार या वो ड्राइवर बच सकता था। प्रशासन के आचर रवैये की वजह से ये लोग मर गए। दोष किसका है? दोष प्रशासन के ऊपर। आप 56-3 में जाएंगे? एकदम जाएंगे। हमारी बॉडी अगर जो मिलती है तो हम प्रशासन के खिलाफ एकदम मुकदमा लिखवाएंगे। हम ड्राइवर का जो गाड़ी चला रहा था और जो मालिक है गाड़ी टेलर का, मालिक FIR देने से कतरा क्यों रहा है? कल श्रीमान जी मैं देखेंगे कि मैं एसपी गाजीपुर से बात किया और जब एसपी गाजीपुर ने इस मामले में स्क्रिप्ट कोई मतलब जानकारी हमको नहीं दे पाए, वो कतरा रहे थे, तो मैंने मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर से मुन्नू सिंह प्रतिनिधि हैं, उनसे बात कराया। बात करने के बाद उन्होंने मुझको बैक कॉल किया। उन्होंने बताया कि भैया कार्रवाई हो रही है और कल 10:30 बजे एसडीआरएफ की टीम आएगी। मैंने कहा श्रीमान जी मैं आपके आवास में मिलने आ रहा हूँ, कम से कम मिल तो लीजिए। कह रहा मिलने से कोई मतलब नहीं है, आपकी कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी मालिक को कहा कि आप भैया चलो तहरीर दो। फिर वो ड्राइवर की जो लाश मिली है उसके परिजन से कहा कि आप चलो तहरीर दो। अब भाई मैं तो बता नहीं सकता कि ये लोग तहरीर से क्यों डर रहे हैं। भाई या तो उनके अंदर कोई कमी होगी। भाई परिचालक के रूप में या खलासी के रूप में मेरा रिश्तेदार है, मैं उसके लिए तो हर हद की लड़ाई लड़ूंगा। क्या इसको मानिएगा कि प्रशासन की कमी है? जो आज प्रशासन की तो घोर लापरवाही है श्रीमान जी ये, क्योंकि मेरे वहाँ भी बरगदही का एक घाट है, राप्ती नगर का एक घाट है, हमारे गृह जनपद गोरखपुर में आप आइए, मैं दिखाऊंगा कि अगर जो जनता अगर जो सचेष्ट करती है तो हम लोग 2 से 4 घंटे में प्रशासन को मजबूर कर देते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे। चलिए भैया, ये गाजीपुर है और गाजीपुर में कई दिनों से टेलर गंगा नदी में समाहित है। एडीएम साहब बात कर रहे हैं। एडीएम साहब बात किए हैं। जय नारायण राय बोल रहा हूँ, गांव सिरसिया, थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर। बल्लू राय जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, उनके चाचा के लड़के हैं। के अंदर चौबल थाना है और वहाँ मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुए, तालाब में गिरा हुआ है कल का है। वही नदी में। और महोदय उसकी जानकारी मुझे मिल नहीं पा रही है। वहाँ हमारे लोग गए हैं लेकिन कुछ जानकारी मुझे मिल नहीं पा रही है अभी तक। अभी अपडेट देते हैं। जी। तो महोदय आप बताने का कष्ट करें, मेरी कृपया होगी। ठीक अपडेट दीजिए। हाँ चलिए भैया, ये एडीएम गाजीपुर का जवाब है। और जानते हैं एडीएम साहब किसको गलबला रहे हैं? मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द भटकने वाले लोगों को गड़बड़ा रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ न कोई प्रशासन के लोग मदद किए, ना ही कोई जिम्मेवार पर्सन आएंगे। क्यों आएंगे? क्या लेना देना? उनका तो बेटा था नहीं, वो तो कह देंगे भैया मामला तो गोरखपुर देवरिया का है, हमारा बेटा तो कहीं अच्छे विद्यालय में और अच्छी गाड़ी में चलेगा, कोई ट्रक पर थोड़ा नहीं चलने वाला है। अरे भैया, जब उतने बड़े मुख्यमंत्री के जिले से यहाँ आए हैं तो कम से कम इतना तो सोचे होते यार कि वहाँ से अगला चढ़कर आकर के 2 दिन से यहाँ गाजीपुर में पड़ाव डाला हुआ है, कम से कम इसका खोजबीन तो किया जाए। प्रशासन के लोग हैं, 2 थाने के सिपाही और दरोगा लगे थे, कल भी लगे थे और आज भी लगे हुए हैं। देख रहे होंगे अभी जैसे सूचना मिली है, इन्होंने बताया है, प्रधान जी ने बताया है कि लाश मिल चुकी है। आए हैं लोग, लाश लेकर के चले गए। उनको कहीं ना कहीं डर है
कि लाश लेकर के कोई सत्याग्रह न बैठ जाए, कोई हड़कम न कर दे, जनता उग्र रूप न पकड़ ले। इसी नाव के द्वारा देखिए लाश को निकाली गई है और इन्होंने खुद प्रधान जी ने इस नाव को पैसा दिए हैं, उसके बाद ये लोग निकाले हैं। कितने में बुक हुआ था? 2500 में। 2500 में। 2500 में कितने घंटा आपको? तकरीबन 3 घंटा इन्होंने काम किया है। उसके बाद भी अभी कोई प्रशासन जिम्मेवार पर्सन कोई अभी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है कि भैया रुकिए वो भी मैं देखिए, मैं एक बात बता दूं कि मैं चूंकि ग्राम पंचायत भट्टर थाना गुलरिया से बिलोंग करता हूं, मैं पूर्व प्रधान रहा हूं। और जो आप कह रहे हैं धरना तो मैं रात में बैठ गया होता, चूंकि लोकल का बॉडी है नहीं, लोकल 200 यहाँ मिलेंगे नहीं। अब मैं कहूँ गोरखपुर से 200 लोगों को ला करके यहाँ धरने पे बैठा दूं तो ये भी उचित नहीं था। अब यहाँ लोकल अगर जो हमें सपोर्ट मिला होता तो मैं धरना क्या चक्का जाम आंदोलन कर देता, लेकिन लोकल के वो बॉडी नहीं थी मेरे पास। अभी एक बॉडी फंसी हुई है। जी हाँ, हमारे रिश्तेदार की बॉडी फंसी हुई है, उसको भी अपना ही मेहनत करना पड़ेगा। जो देख रहे हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, फिर हम कमिंग करेंगे। प्रशासन तक एनडीआरएफ की कोई टीम? कुछ नहीं, केवल धोपलेबाजी है, धुप्पलबाजी किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि ये एसडीआरएफ आ रही है एंड ये सब धोखेबाजी है। मित्रों आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार गंगा नदी को आप दिखाइए। पूरे गंगा नदी में कहीं एक भी वैसी नाव नहीं है जो नाव खतरे के मोल लेकर के और लाश को बरामद करे। ये नाव जो चल रही है भैया 2500 में उसको बुक किए थे, जो ड्राइवर की लाश प्राप्त हुई है, प्रशासन के लोग लेकर के चले गए हैं। अब देखिए प्रशासन इसमें क्या कर रही है, लेकिन बाबा के आदेश को भी यहाँ के गाजीपुर की पुलिस और गाजीपुर के जिम्मेवार प्रशासन के लोग ठुकराए हैं। क्या आप कहेंगे? आप जरूर इस पर कमेंट करके बताइएगा। और ये कब तक अपनी रवैया बदलेंगे लोग, और उस पर ओवरलोड वाहन वर्जित भी है। तो आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।